अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक वन का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टेल मी अबाउट ग्रैंडफादर। और MSIS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख। कोशिश करेंगे कि आज आपको अच्छी तरह से लेसन समझ में आ जाए। और मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि लेसन पढ़ने से पहले आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग डिक्शनरी से निकाल लिया करें। एक तो डिक्शनरी देखना बहुत अच्छी हैबिट है, तो ये ज़रूर आदत डालें। दूसरा है कि फिर आपको क्या होगा कि ओवरऑल लेसन की अंडरस्टैंडिंग की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होगा और एक एक वर्ड की मीनिंग के पीछे आप नहीं भाग रहे होंगे कि सर ने ये इसका क्या मतलब बताया और उसका क्या मतलब बताया। ठीक है जी। तो होपफुली आपने कर लिया होगा, तो अब हम शुरू करते हैं। आसान सा लेसन है। और एक टीचर हैं, उन्होंने बच्चों से कहा है कि जी अपने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने एक छोटी सी ड्रामा सा बना के टीचर के सामने पेश किया, एक कॉमेडी सा। उसको जो है हम समझते हैं। द चिल्ड्रन वर लर्निंग अबाउट फैमिलीज़। बच्चे ख़ानदान के बारे में जान रहे थे। जैसे होता है ना कि ख़ानदान के नाम वगैरह ये आपको सिखाए जा रहे होते हैं मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में, जो भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो जी आपकी मदर क्या होती हैं, फादर के फादर को क्या कहते हैं, मदर के फादर को क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो एक लेसन, एक क्लास चल रही होगी जिसमें टीचर बच्चों को फैमिलीज़ के बारे में सिखा रही होंगी। तो चिल्ड्रन वर लर्निंग अबाउट फैमिलीज़। बच्चे फैमिलीज़ के बारे में सीख रहे थे। द टीचर मिसेस हसन स्माइल्ड एंड सैड। उनकी टीचर मिसेस हसन मुस्कुराईं और उन्होंने कहा, आई वॉन्ट यू टू टेल मी अ फ़नी स्टोरी अबाउट योर ग्रैंडफादर। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने दादा के बारे में कोई मज़ाहिया सी स्टोरी सुनाइए। अली, यू गो फर्स्ट। अली, पहले आप सुनाइए। अब गो का मतलब तो जाना होता है, लेकिन इंग्लिश में जब हम कहते हैं ना यू गो फर्स्ट, तो मतलब पहले आप शुरुआत कीजिए। अली, पहले आप शुरुआत कीजिए। अली स्टूड अप एंड स्क्रैच्ड हिज हेड। अली खड़ा हुआ और उसने अपना सर खुजाया। अब सर खुजाने का मतलब क्या होता है कि जब कुछ आइडिया नहीं आ रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करें, तो इंसान एक सर खुजाने लगता है कि क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो अली ने क्या कहा, आई डोंट नो एनी स्टोरीज सेड अली। मुझे तो कोई कहानियाँ पता ही नहीं है, अली ने कहा। वाई डोंट यू ट्राई अली, तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे भाई? आस्ट मिसेस हसन। मिसेस हसन यानी जो उनकी टीचर थी, उन्होंने पूछा, कोशिश तो करो, कुछ बना लो, मतलब अपनी तरफ से। ज़रूरी तो नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो वाकई में असल में हुई थी, कुछ बना के सुना दो। इस तरह का अंदाज लग रहा है उनके पूछने का ना, कि तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे। तो ज़ाहिर है अगर बच्चों को दादा की कहानी पता ही नहीं है तो कोशिश करने से पता थोड़ी लग जाएगी। तो ये कोशिश करने की बात इन्होंने की, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कह रही हैं कि तुम कुछ अपनी तरफ से बना के बता दो कोई कहानी, इसमें क्या मसला है। हम तो एक एक्टिविटी ही कर रहे हैं ना, उसका एक्यूरेट होना ज़रूरी थोड़ी है कि सही बिल्कुल एक्चुअल कहानी सुना रहे हो तुम। ठीक है। तो अब अली ने क्या कहा, कैन ज़ारा एंड नबील हेल्प मी? आस्क्ड अली। अली ने पूछा कि क्या ज़ारा और नबील मेरी मदद कर सकते हैं? श्योर सैड मिसेस हसन। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मिसेस हसन ने कहा। अली, ज़ारा एंड नबील सैट टुगेदर। अली, ज़ारा और नबील साथ साथ बैठ गए। दे विस्पर्ड एंड गिगल्ड टू। उन्होंने चुपके चुपके बातें की और वो दबे दबी हंसी भी हंस रहे थे, की भी कर रहे थे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स दे वर रेडी। कुछ मिनट्स के बाद वो तैयार हो गए। माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड अनाउंस्ड अली। अब अली ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि जैसे मैंने कहा ना कि ये पूरी कहानी सच्ची हो नहीं होना ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है इन्होंने मेक बिलीफ बनाई है, बस खुद से एक इमेजिन करके बना दी हो। तो ये पूरी एक स्टोरी का बैकग्राउंड बता रहे हैं पहले अली साहब। माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड। मेरे दादा बूढ़े हैं। अनाउंस्ड अली। अली ने ऐलान करते हुए सबको समझाया। वन डे ही वॉज ऑन अ बस विद टू फ्रेंड्स। एक दिन वो एक बस में सवार थे अपने दो दोस्तों के साथ। नन ऑफ देम कुड हियर टू वेल। उनमें से कोई भी जो है वो बहुत अच्छा सुन नहीं सकता था। किसी की भी समात बहुत अच्छी नहीं थी। ज़ारा एंड नबील विल बी द फ्रेंड्स एंड आई विल बी माई ग्रैंड फादर। ज़ारा और नबील जो हैं वो किरदार अदा करेंगे मेरे दादा के दोस्तों का, और मैं अपना दादा बनूंगा। द चिल्ड्रन गिगल्ड सम मोर। बच्चे मजीद कुछ हंसने लगे। दे देन दे बिगैन। और फिर उन्होंने शुरू किया। अब ये किरदारों के नाम लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड पे, और ये उनके डायलॉग्स हैं जो उन्होंने कहे। ठीक है, ये डायलॉग्स हैं, ये बातें हैं जो वो कर रहे हैं। तो उन्होंने छोटा सा ड्रामा बना लिया। अली ने क्या कहा, द बस विंडोज आर ओपन, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ एयर। बस की खिड़कियां खुली हुई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हवा लग रही है। अब ये इन्होंने हवा लगने का कहा। और ड्रामे में इन्होंने दिखाया है कि बाकी दोस्त तो सुन ही नहीं सकते थे सही से, और ख़ुद ये भी नहीं सुन सकते थे। तो एयर की बजाय उन्होंने जो है वो समझा हेयर। तो वो समझे आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ हेयर। तो वो बहुत सारे बाल मेरी शायद चिन पे उगाए हैं मैंने, शायद आज बाल
काटे नहीं, अपने चेहरे के शेव नहीं किया, तो वो दूसरे ने ऐसा 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 डायलॉग बोला जिससे ऐसा लगा कि वो एयर के बजाय हेयर समझे। तो दूसरे ने क्या कहा, डिड यू नॉट शेव टुडे, क्या तुमने आज शेव नहीं किया जो तुम इतने हेयर की बात करो। तो इधर वो शेव की बात कर रहे थे, इधर उन्होंने हालांकि एयर बोला था, तीसरा भी उसको हेयर समझा। तीसरे ने क्या कहा, यू आर लकी टू हैव हेयर, आई एम बाल्ड, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हारे सर पे बाल हैं, मैं तो बिल्कुल गंजा हूँ। बाल्ड का मतलब गंजा। तो वो कहाँ उन्होंने हेयर बोला, कहाँ वो कहाँ उन्होंने एयर बोला, कहाँ वो हेयर समझे। फिर क्या हुआ जी आगे, फिर अली जो अपने दादा के रोल प्ले कर रहा था उसने कहा, उन्होंने बोला था बाल्ड, ये समझे बोर्ड। बोर्ड डिड यू से, शैल वी हैव कॉफी एट द नेक्स्ट स्टॉप, क्या तुम बोर हो रहे हो तो क्या हम अगले स्टॉप पे कॉफी पी लें। अब ये कॉफी नेक्स्ट स्टॉप की बात की थी, वो क्या समझे, आई डोंट वांट टू गेट ऑफ एंड शॉप, मैं नीचे उतर के शॉपिंग वॉपिंग नहीं करना चाहता, वो स्टॉप को शॉप समझे। अब वो जो शॉप समझे तो तीसरे वाले पे और ही कुछ समझ गए। उन्होंने क्या फरमाया, ज़ाहरा जिसकी अदाकारी कर रही थी, आई एम सॉरी बट वी आर ऑल टू ओल्ड टू हॉप। आप शॉप की बात करें या क्या किसकी बात कर रहे हैं, तो बेचारा वो समझी हॉप की बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, हम लोग बहुत बूढ़े हैं, हम लोग हॉपिंग नहीं कर सकते। अब वो फिर अली ने एक नई बात की, यहाँ पे एक सेटअप खत्म हुआ डिस्कशन का। अब दूसरी बात अली ने एक नई बात की, माई हेयर इज ब्लोइंग इन द विंड, द बस इज टू विंडी, मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं, बस में बड़ी बहुत ज़्यादा हवा आ रही है बस के अंदर। तो अब वो विंडी बोला उन्होंने, वो समझे वेंसडे। तो ज़ारा ने क्या किया, नो नो इट्स नॉट वेंसडे, आई एम श्योर इट्स थर्सडे, अरे अरे आज वेंसडे नहीं है, मुझे यकीन है आज तो थर्सडे है। अब वो थर्सडे बोल रही हैं, और जो है ये खुद क्या समझे, इन्होंने जो एक्टिंग की कि वो क्या समझे, वो समझे थर्सडे के बजाय थर्सडी। यू आर थर्सडी टू, लेट्स गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप, अच्छा तुम्हें भी प्यास लगी है, चलो अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। इन्होंने स्टॉप बोला, वो क्या समझे, वो शॉप समझे। आई टोल्ड यू आई डोंट वांट टू शॉप, मैंने कहा ना मुझे शॉपिंग नहीं करनी। अब ये शॉप बोल रहे थे और ये क्या समझी, हॉप। नो वन आस्क्ड यू टू हॉप, अब कौन कह रहे कि वो हॉपिंग करो, हम हॉपिंग की बात तो नहीं कर रहे। तो जनाब यूं एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ को समझना, दूसरे से तीसरे को समझना, जब आवाज़ कम आ रही होती तो ऐसा बहुत होता है। तो चिल्ड्रन लाफ्ड एंड क्लैप्स, बच्चे खूब हंसे और उन्होंने तालियां बजाईं। मिसेस हसन डिड टू, मिसेस हसन भी ने भी ऐसा ही किया, यानी वो भी हंसी होंगी और तालियां बजाई होंगी। ठीक है, अच्छा अब ये मैं तर्जुमे के साथ चला रहा था ना, तो कुछ इसकी कॉमेडी कम हुई, मज़ा। तो अब हम ऐसा करेंगे, एक दफ़ा मैं बग़ैर तर्जुमे के इसको आपको सुनाता हूँ, फिर ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जो उनके साथ जो डायलॉग चल रहे थे उनको। तो अली ने बोला, द बस विंडोज आर ओपन, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ एयर, डिड यू नॉट शेव टुडे, you're lucky to have hair, I'm bald. Bored? Did you say? Shall we have coffee at the next stop? I don't want to get off and shop. I'm sorry, but we are all too old to hop. My hair is blowing in the wind. The bus is too windy. No, no, it's not Wednesday. I'm sure it's Thursday. You are thirsty too? Let's get off at the next stop. I told you I don't want to shop. No one asked you to hop. तो ये एक मज़ेदार सी इनकी जो आपस की डिस्कशंस हो रही थी, और इस तरह से ये अली ने एक मज़ाहिया सा ड्रामा बना के पेश किया। जैसे मैंने बताया, ज़रूरी नहीं कैसा हुआ हो, उसने एक मेक बिलीफ एक इमेजिन करके बना दिया था। तो अब सवाल जवाब पे आते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से याद होगी ये बात कि हम चाहते हैं कि सवाल जवाब आप ख़ुद करें, क्योंकि जब आप सवाल जवाब खुद करते हैं तो आपको ये याद भी रह जाते हैं और यूँ एग्ज़ाम में मेहनत कम करनी पड़ती है। दूसरी बात है कि सारे टीचर्स सब लोग बहुत खुश होंगे कि इतने छोटे से बच्चे ने सवालों के जवाब खुद लिखे, और वैसे ही मुश्किल नहीं होते। देखिएगा आप, अब मैं क्या करूँगा कि मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, और अब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर जवाब खुद से बनाइएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। What were the children learning about in the class? बहुत आसान सवाल है ना, तो हम जवाब कैसे लिखेंगे? The children were learning about dash in the class. अब इस डैश में आपने भरना है कि किस चीज़ के बारे में सीख रहे थे। शुरू में हमने बताया था ना, तो थोड़ा सा देखिए, पेज पर लेटिए, देखिए किस चीज़ के बारे में सीख रहे थे, और जवाब को कंप्लीट कीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर बी, डिड अली नो एनी स्टोरीज अबाउट हिज ग्रैंडफादर? तो जवाब हम इसका ऐसे देते हैं, जब नहीं में देना होता है तो हम जवाब क्या देते हैं? नो, अली डिड नॉट नो एनी स्टोरीज अबाउट हिज ग्रैंडफादर, है ना। ये जवाब मैंने पूरा ही बता दिया, इसलिए कि शुरू में बस एक नो ही लगाना था।
तो नो कैसे लगाएंगे हम? नो, नो के बाद हमेशा कॉमा आएगा। अली डिड नॉट नो, नो अली डिड नॉट नो एनी स्टोरीज अबाउट हिज ग्रैंडफादर, ऐसे बनेगा जवाब। ठीक है भाई, चलें, ये तो मैंने पूरा ही बता दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई सवाल का जवाब नहीं बताता। लिख लीजिए जनाब, फिर हम क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। हुज पार्ट डिड अली प्ले, अली ने किसका किरदार अदा किया? तो जवाब कैसा बनेगा? अली प्ले, नो, खाली प्ले नहीं होगा क्योंकि सवाल में डिड आया है, तो फिर जवाब में ईडी लग जाएगा वर्ब के साथ। तो अली प्लेड द पार्ट ऑफ डैश, अली ने किसका किरदार अदा किया था? अब आपको तो याद ही होगा, तो शाबाश, जल्दी से इस डैश को फिल कर लीजिए। हुज पार्ट डिड अली प्ले, अली प्लेड द पार्ट ऑफ डैश। अब डैश को भर लीजिए, किसका पार्ट प्ले किया था। सही है, जवाब कंप्लीट कीजिए, फिर हम अगले पे चलते हैं। What did Zara say about it being windy? ज़ारा ने विंडी होने के बारे में क्या बताया था, क्या कहा था? तो देखिए, ये विंडी, विंडी वाली बात कहेंगे, ये रहा। देखिए, अली ने कहा था इट्स टू विंडी, और ज़ारा उसको समझी थी इट्स वेंसडे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? ज़ारा से की बजाय, चूंकि सवाल में डिड है, तो ये क्या हो जाएगा? से की पास्ट टेंस क्या होती है? सैड। ज़ारा सैड अबाउट बीइंग विंडी दैट आज के दिन वेंसडे नहीं है, और ये ऊपर लिखा हुआ है कि उसने कैसे कहा था, तो वह ऊपर से देख भी सकते हैं। ज़ारा सेड अबाउट बीइंग विंडी, ज़ारा ने विंडी होने वाली बात के बारे में ये कहा था कि आज बुध नहीं है। तो वो क्या कहा था आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, है ना भाई, तो ऊपर लिखा हुआ भी है। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पहले आप कंप्लीट कर लें पॉज करके, फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, वाई डू यू थिंक द थ्री चिल्ड्रन गिगल, आपका क्या ख्याल है वो तीन बच्चे क्यों हंस रहे थे? तो जवाब ऐसे लिखेंगे कि आई थिंक द थ्री चिल्ड्रन गिगल बिकॉज, क्योंकि, अब बिकॉज क्या गया, अपनी वजह लिखिए कि क्यों हंस रहे थे। इसलिए हंस रहे थे कि उनको पता था कि वो एक मज़ाहिया कहानी सुनाने वाले हैं, मज़ाहिया ड्रामा करने वाले हैं। बिकॉज उनको पता था, अब उनके बारे में उनको हम कहेंगे दे, पता था तो नो। अब लेकिन पास्ट टेंस में करना चाहे नो को, तो नो की पास्ट टेंस होती है न्यू, तो हो जाएगा दे न्यू, उनको पता था। उनको क्या पता था कि वो एक मज़ाहिया कहानी सुनाने वाले हैं। मज़ाहिया को फ़नी कहते हैं, कहानी को स्टोरी कहते हैं, सुनाने को टेल कहते हैं, या स्टोरी के बजाय आप ड्रामा कहना चाहते हैं तो ड्रामा लिख लें, और ड्रामे में ड्रामा सुनाते नहीं हैं, एक्ट करते हैं तो उसको एक्ट लिख लें। तो मैंने सारे वो वर्ड्स बता दिए जिनको मिला के आपको जवाब बनाना है। एक्ट है, फ़नी है, ठीक है, ड्रामा है, या स्टोरी है, जैसा भी आप देना चाहें। अब ये देखते हैं कि आप इन अल्फाज को मिला के कैसे अच्छा सा जवाब बनाते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद है बात समझ में अच्छी से आ गई होगी, और आप लोग जवाब भी बहुत अच्छे से बनाएंगे। लेट्स सी कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाता है, बस यहीं पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, किसी और अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।